आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में ढील की कुछ रियायत दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के निर्देश के बाद रविवार को जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। माना जा रहा है कि यदि इन 6 जिलों में एक साथ छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी छूट और राहत दी जाएगी। दरअसल कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड है। यहाँ डील के तहत सोमवार यानी आज से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी, फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। इन सभी जिलों में मौजूदा हालात के तहत ढील दी गई है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया इन 6 जिलों में कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश कलेक्टरों ने शनिवार को जारी कर दिया था। हालांकि राज्य शासन के निर्देश के बाद संशोधित आदेश जारी किए गए हैं और सभी जिलों में संक्रमण की मौजूदा स्थिति के हिसाब से छूट देने का फैसला बैठक में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन जिलों के इलाकों में संक्रमण ज़्यादा होगा वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की चेन को तोड़ा जाएगा। इधर मुख्यमंत्री ने 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाने के संकेत देने के बाद गृह विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से योजना बना दें कि किस तरह अनलॉक करेंगे। तो अब आगे जानते हैं कि कर्फ्यू में ढील और राहत के बाद क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। अनलॉक धीरे धीरे रणनीति के तहत होगा। पहले चरण में न तो कोचिंग क्लास खुलेगी और न ही शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट और वह स्थान जहां भीड़ होने की आशंका ज़्यादा रहती है वह भी बंद ही रहेंगे। इधर शादी की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकेगा, पर समारोह में संख्या सीमित ही रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि मई में शादी समारोह टाल दिए जाए। जिन 6 जिलों में कुछ राहत दी गई है वहां भी मई में समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। इधर सभी 6 जिलों में सरकारी कार्यालय में अफसर 100% और कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रहेगी। रजिस्ट्री ऑफिस, कार्यालय समय अनुसार खुलेंगे। सब्जी, फल, दवा, दूध, आटा चक्की, राशन दुकान, फर्टिलाइजर, कृषि कार्य से संबंधित दुकानें अलग अलग दिन खुलेंगी। सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें, बस स्टैंड और कॉलोनी के अंदर दुकानें, ई कॉमर्स जिन्हें अनुमति दी गई है वह ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेगी। बाजार की दुकानें खोलने के लिए अलग अलग दिन तय होंगे। कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी। आप सबके सहयोग से हमारे सांसद जी, विधायक साथीगण, मंत्री साथी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, अधिकारी, कर्मचारी और नीचे तक जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एक्टिव है, उसके परिणाम अब मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज कुल मिला के पॉजिटिव केस लगभग 3,300 आए हैं और स्वस्थ होकर जाने वालों की संख्या लगभग 7,500। एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश की घट के 4.2% तक पहुंच गई। हम लोग अब अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। कोरोना के जड़ों पर अंतिम प्रहार करना है, करो या मरो, क्योंकि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। और इसलिए मैंने तय किया है आप सब लोगों के साथ 31 मई तक हर जिला, हर ब्लॉक, हर गांव और हर वार्ड अपने आप को कोरोना मुक्त करे। और वो हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। 1 जून से हम सामान्य गतिविधियां धीरे धीरे चालू करें, क्योंकि दुनिया भी हमको चलानी। आखिर कितने दिन बंद रखेंगे?
लेकिन उसके लिए जरूरी कभी पूरी ताकत से भिड़ गए हम। जरूरत पड़े तो दिल पर पत्थर रख के भी कड़ा कोरोना कर्फ्यू लागू करें, ताकि जो बचे हुए केसेस हैं, अभी हम लोग अलग अलग जिले के हिसाब से चर्चा करेंगे, उनको कंटेन करके वहीं हम समाप्त कर सकें, संक्रमण रोक सकें। किल कोरोना अभियान अपना चल रहा है, जिसमें घर घर जा रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की टीम भी जा रही है गांव के। तो कहीं भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी वाले मिले, देखे तत्काल दवाई दें, जांच करवाएं। और मैंने कहा कि टेस्ट अनलिमिटेड जितने करना हो करो, कोई सीमा नहीं, कोई टारगेट नहीं, क्योंकि संक्रमण पकड़ में आना चाहिए जहां भी हो। अगर पकड़ में आ गया तो हम अलग ले जाके इलाज कर देंगे, और नहीं आया पकड़ में तो घूमते घूमते कई लोगों को वो संक्रमित कर देगा, जो एक व्यक्ति संक्रमित। और दुनिया में इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं कि संक्रमण की चेन तोड़ दो। अभी भी अगर हम कम कर पाए तो इसलिए कि हम लोग जुड़ गए कि भाई बंद करो, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हम बहुत अच्छी स्थिति में आए। और मैं जो कर रहा हूं, कई लोग पूछेंगे कि अब 31 के बाद हम केस ऐसे कर देंगे कि इतना दुक्का कहीं निकलेगा, तो टेस्ट हम करते रहेंगे, कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे, तत्काल उसको इलाज के लिए ले जाएंगे, होम आइसोलेशन में कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे, परिवार अलग कर देंगे, इलाज कर लेंगे। तो हम कोरोना से, क्योंकि ये जो वायरस ये तो रहने वाला है, तो हम कोरोना से लड़ते भी रहेंगे और दुनिया चलाते भी रहेंगे, सामान्य गतिविधियां चालू रखेंगे। इसलिए मैं प्राण और जी जान से लगा हूं अभी कि हम सब मिलके अपने नर्मदापुरम संभाग में भी, अपने पास 7-8 दिन है, आज 23 तारीख, किसी भी हालत में, अब हरदा तो फ्री होने के कगार पर को पहुंच गया है ऐसा लग रहा है। कल 7 पॉजिटिव केस आए थे हरदा में, अभी हम जब समीक्षा करेंगे तब आ जाएगी। बैतूल भी ठीक रहा था, और होशंगाबाद की भी हम चर्चा करेंगे। तो लंबी भूमिका नहीं, बाद में जो मुझे कहना होगा मैं कहूंगा। लेकिन इसी भाव से मैं आया कि किसी भी कीमत पे अब छोड़ना नहीं है, कोरोना को पूरी तरह से हमारे संभाग में समाप्त करना है। एक एक जिले की हम लोग समीक्षा करेंगे, तो उस समय जो भी सुझाव आपके होंगे माननीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के, वो भी हम चर्चा करेंगे। और फिर आप सबके सहयोग से कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे, और फिर दुनियादारी भी चलाएंगे, कोरोना से लड़ते भी रहेंगे। इतना ही मुझे कहना था।